नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों को जानेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन और बेल आइकन दबाकर आप ताजा तरीन खबरों को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बंग युद्ध के समाचार। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर आज चौथे फेज के लिए वोटिंग के दौरान कई इलाकों में हिंसा की खबरें भी आई। कूच बिहार के सितालकुची में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। झड़प में 4 लोगों की मौत और 4 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। आरोप है कि सीआईएसएफ की फायरिंग में इन लोगों को गोली लगी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो लीक किया है, जिसमें वह क्लब हाउस ऐप पर चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समान लोकप्रिय हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस ऑडियो को ट्वीट किया है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और 50% से अधिक हिंदू मोदी को ही वोट देंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ऑडियो का चुनिंदा हिस्सा लीक करने के बजाय बीजेपी को पूरा ऑडियो डालना चाहिए। सोशल मीडिया में वायरल इस चैट को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा के नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि जिस दिन प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था कि भाजपा 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी, अगले दिन मैंने कहा था कि टीएमसी 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी। प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप से साफ है कि वे फेल हैं। बंगाल में रणनीतिकार की रणनीति काम ही नहीं करी। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है। कूच बिहार जिला के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में भाजपा तृणमूल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले हुगली से भाजपा सांसद व चंचुरा से पार्टी प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। राज्य की 5 जिलों हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, कूच बिहार और अलीपुर द्वार की कुल 44 सीटों पर चुनाव है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अर्धसैनिक बलों पर टिप्पणी को लेकर भी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। यही कारण है कि उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल के वोटरों को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की 44 सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग है। वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कूच बिहार की फायरिंग पर दुख जताया और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि कूच बिहार में जो हुआ वो बहुत दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों की बौखलाहट बेकाबू होती जा रही है। अपनी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई हैं। दीदी और टीएमसी की बंगाल में मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बंगाल चुनाव प्रचार से परिणाम तक इंडिया फर्स्ट आपको हर ताजा तरीन अपडेट देता रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।